अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो अनसर्टेनिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम के बारे में। अकॉर्डिंग टू बोहर साइंटिस्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जिसकी मोमेंटम और वेलोसिटी मालूम होती है, जिसकी मोमेंटम इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर साइंटिस्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, उसकी मोमेंटम और उसकी वेलोसिटी पोजीशन हम मालूम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन आल्सो बिहेव लाइक वेव। इलेक्ट्रॉन जो है ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का एटम, बोहर साइंटिस्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर है जिसका हम पाथ और मोमेंटम हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। लेकिन डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने यह साबित किया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी है। वेव क्या होती है? इस तरह से वेव जो है ना, इस तरह से होती है, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब दो अमेरिकन साइंटिस्ट 1927 में दो अमेरिकन साइंटिस्ट डेविसन और जर्मर ने ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली शो किया कि इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर तो ड्यूअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल कहते हैं माना दोनों प्रॉपर्टीज रखता है, का पार्टिकल नेचर भी रखता है इलेक्ट्रॉन, तो वेव नेचर भी रखता है। अब जब इलेक्ट्रॉन की नेचर ड्यूअल हो गई तो अब बोहर का जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर पाथ का, वो मीनिंगलेस हो गया, उसमें डिफेक्ट हो गया। तो फिर हेजनबर्ग साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रखा गया। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन क्या है? इन 1925 हमारी बुक में लिखा हुआ है 25 और पंजाब टेक्स्ट बुक फीडल की बुक्स में उन्होंने लिखा हुआ है 1927। तो आप याद रखें, अगर ये साल ना हो तो ये करेक्ट होगा, ज्यादातर ये साल जो है करेक्ट माना जाता है। तो in 1927 Werner Heisenberg enunciated a principle known as Heisenberg's uncertainty principle. Okay, this principle states that ये principle क्या कहता है? It was not possible to determine simultaneously the position and momentum of a moving electron. एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, एक ही टाइम में उसकी पोजीशन या उसका मोमेंटम नहीं मालूम कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, या इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। अब डेल्टा पी एक्स दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, and delta x is the uncertainty in the position of a moving electron, is approximately equal to h Planck's constant। अगर आप पोजीशन मालूम कर सकते हो मूविंग इलेक्ट्रॉन की, तो आप जो है पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 और जो है अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज इनफाइनाइट। अगर एक आप सर्टेनली मालूम कर लोगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी होगी। सो हमारी बुक में लिखा हुआ है सिंस टेक्स्ट बुक में कि ये जो है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है मैथमेटिकली। लेकिन अगर आप इसको मालूम करना चाहो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करना चाहो तो उसमें से रेज गुजारें। अगर हम लाइट गुजारेंगे तो लाइट की रेज जो है वेवलेंथ बड़ी है, बड़ी वेवलेंथ जो है ना, इसमें से क्या पता इससे ना टकराएं।
अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हमें मालूम करनी है उसकी पोजीशन हम मालूम करना चाहे तो उसमें से हम रेज गुजारेंगे। अगर हम लाइट गुजारेंगे तो लाइट की वेवलेंथ है बड़ी, विजिबल रीजन में होता है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ होती है। तो ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम एटम में मालूम करना चाहते हैं तो उसमें से एक्स रेज गुजारेंगी जिसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है। जब एक्स रेज गुजारेंगे एटम में से तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मालूम हो जाएगी, डेल्टा एक्स जो है द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही टकराएंगे तो मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा, मोमेंटम इसका चेंज हो जाएगा। आप एक तेज बॉडी आ रही हो और दूसरी भी बॉडी तेज आ रही, या एक बॉडी जो है रेस्ट में हो, दूसरी बॉडी जो है उससे टकराएगी तो वो बॉडी बहुत ही तेज हो जाएगी। तो अब इसकी मोमेंटम डेल्टा पी एक्स जो है वो अनसर्टेन हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स इसका क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। तो जो है डेल्टा पी एक्स अगर आप मोमेंटम सर्टेनली मालूम कर सकते हैं तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। अगर आप पोजीशन सर्टेनली मालूम कर सकते हैं तो आपके जो है मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। इसी तरह है जिस तरह से पंखे के पर होते हैं, हम मिसाल के लिए देते हैं ये कि आपको कॉन्सेप्ट सही समझ में आ जाए। जैसे पंखे के 3 पर हैं, इनकी तीनों की पोजीशन आपको पता है, जब ये बंद है तो आप इसकी पोजीशन आपको सर्टेनली पता है लेकिन इसका मोमेंटम नहीं पता। लेकिन जब पंखे को स्पीड से चलाएंगे तो इसकी पोजीशन जो है वो अनसर्टेन हो जाती है। लेकिन आप स्पीडोमीटर से, आप जो है ना मीटर से इसकी स्पीड देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से ये घूम रहा है। जैसे टायर जो चलता है, टायर में जो अंदर तारें मौजूद होती हैं, जब वो चलता है तो आपको तारों की पोजीशन मालूम नहीं हो सकती, पोजीशन अनसर्टेन होती है, उसमें बेयकीनी होती है। सो जो है इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये तसव्वुर करना कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है, या इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, नामुमकिन है। ये इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन कभी फिक्स पोजीशन पे नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो सर्कुलर पाथ है बोर्स का उसको मीनिंगलेस करता है। माना डिफेक्ट ऑफ द बोर्स एटॉमिक थ्योरी में हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है। अच्छा मैं बता दूं कि ये हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पंजाब टेक्स्ट बुक और फीडल के कोर्स में कुछ इस तरह से बताया गया। द प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in the momentum delta px and uncertainty in the position delta x is less than greater, ये निशानी है less than greater की, h upon 4 pi। अब ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर जो है फीडल के कोर्सेज में, पंजाब के कोर्सेज में ये फार्मूला है हेजनबर्ग्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकली। अगर आप मोमेंटम मालूम करना चाहेंगे ना तो डेल्टा एक्स आ जाएगा यहाँ अपान में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर पोजीशन ज्यादा तो जो है डेल्टा पी एक्स कम, ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक में अनसर्टेनिटी होगी तो दूसरी में सर्टेनिटी होगी। सो जो है Heisenberg's uncertainty principle is applicable only on small particles. It is applicable only on small particles, microscopic particles, just like electron, proton and neutron. It is not applicable on macroscopic molecules, macroscopic particles. ये सिर्फ small particles, electron, proton और neutron पर applicable है। This is our Heisenberg uncertainty principle.